रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू। यीशु का लहू गया मुझे छू। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीखियों ने किया है उजाला। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीखियों ने किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, सारी बरकतें देता है लहू। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपकी लहू के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन की ओर जा रहा हूँ खुदावन, आत्मा आपकी नियंत्रण करे खुदावन और संपूर्ण नीति से प्रभु, इसलिए और आपकी उपस्थिति में खुदावन वक्त प्रभु जी यहाँ पर करे खुदावन की स्तुति और आपकी महिमा हो। प्रभु जी धन्यवाद हो, मेरी जीव की नियंत्रण आप खुदावन यीशु नाम से आमीन।
हालेलुया। ऑनलाइन फास्टिंग प्रेयर में आप सबको स्वागत है। और अभी हम वचन की ओर जाएंगे और वचन की ओर जाएंगे और आज मैं आपको प्रार्थना के बारे में बताऊंगा कि एक ऐसी स्त्री की बात जो न्याय के लिए एक बुरे राजा के पास आती है। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में थे तो ये एक एग्जाम्पल, एक दृष्टांत देकर चीजों को समझा रहे थे, इस कार्य को समझा रहे थे। और प्रार्थना का जीवन हमारी जीवन में भी जरूरी है। हमारा एक जब हम मसीह में हैं तो हमारे लाइफ प्रार्थना का लाइफ होना चाहिए। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को भी वो क्या चुना कि प्रार्थना को चुना अपने जीवन पर दिन भर वो काम करता था और रात भर पिता के चरणों में बैठता था। कई बार वो चीजों को कमेंट में करते थे और प्रार्थना में लगे रहता था और उनके द्वारा परमेश्वर के बड़े काम किए और परमेश्वर की जो उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था वो पूरी रीति से जो पूरा किया और आज भी हालेलुया। और जैसे कि दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक ऐसी स्त्री की बात है जो एक बुरे राजा के पास जाती है। पहली बार तो वो स्त्री की बात वो नहीं सुनता, दूसरी बार भी नहीं सुनता, तीसरी बार भी नहीं सुनता और लगातार वो जाती रही कि हे राजा मेरे न्याय को सुन, मुझे न्याय दे, मुझे क्या कर कि मुझे न्याय चुन। और वही स्त्री बार बार लगातार एक दूसरे राजा के पास जाती है और वो राजा एक दिन ये सोचा कि मैं किसी को नहीं मानता, मैं किसी को भय नहीं करता, फिर भी वही स्त्री आकर मुझे तंग कर रही है, मेरे नाक में दम कर रही है। वो राजा किसी को मानता नहीं था, किसी को डरता नहीं था और वही स्त्री बार बार जाकर उसको क्या बोलती है कि मेरे न्याय चुका दे। वो पता था उस स्त्री को उसका कैरेक्टर कैसा है, पता था उसका राजा का स्वभाव कैसा है, लेकिन बार वो गई, लगातार हो गई, वो हार नहीं मानी, वो लगातार गई और क्या कही कि हे राजा मेरे न्याय चुका दे, मेरे न्याय को चुका दे। और एक दिन राजा को उसका न्याय चुकाना पड़ा। पता है कि जब हम बार प्रभु से विनती करते हैं, चाहे वो देरी हो, लेकिन परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है, परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है, हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं होता। पता है दानियल में ये रिवील हुआ कि उसका बुलाहट जब नबूकदनेस्सर के वो बंदीगृह में था, नबूकदनेस्सर के जब शासन काल था, उस समय में दानियल को सदरक, मेशक और अबेदनेगो को इनको लिया गया था बंदी में। इस्राएल के कुछ चुने हुए नौजवान को बंदी बनाकर ले गया था, उनमें दानियल भी था। और जब वचन को पढ़ रहा था और वचन के द्वारा परमेश्वर ने उनको रेवलेशन दिया कि जो बंदी बनाकर इस्राएल जा रहे थे उसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उनको चुना किया और इसके लिए वो लगातार प्रार्थना करने के लिए बैठ गए। उसको भी कितनी लगे परमेश्वर की ओर से इस प्रार्थना को सफल करने के लिए और परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए। जब जिब्राइल उसको मिलता है और कहता है हे दानियल, हे अच्छे सेवक, क्या हे प्रिय सेवक, कि तेरी प्रार्थना तो पहले से ही सुना गया था, लेकिन जब मैं उत्तर लेकर आ रहा था बीच में अंधकार की ताकतें मुझे रोकी रही। मैं उनके साथ क्या किया कि फाइट करता रहा। यहाँ पर दानियल 21 दिन से प्रार्थना कर रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जब 21 डेज हो गया उस समय में जिब्राइल आता है उसके ऊपर। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अंधकार की ताकत से क्या करते हैं, हम लड़ते हैं। पता है जब प्रार्थना करते हैं तो हमें ताकत मिलती है। जब प्रार्थना होता है परमेश्वर के बड़े काम होते हैं और प्रार्थना से आप कई जिंदगियों को बचा सकते हो, प्रार्थना से आप कई परमेश्वर के काम को कर सकते हो। प्रार्थना करना ना छोड़ें। हालेलुया। प्रार्थना करना ना छोड़ें। जैसे आज हम उपवास में फास्टिंग कर रहे हैं ऑनलाइन का, तो जैसे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं ये किसके लिए? भले हम इसके रिजल्ट अब हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इसका प्रतिफल देगा। हर एक मनुष्य की जो उसके
चरणों से ले आता है, उसके सामने वो घुटने टेकता है और उसका वो प्रतिफल देता है। हर एक जो उसके चरणों तले आता है। परमेश्वर किसी की पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर गोलाकार नहीं देखता, परमेश्वर कास्ट नहीं देखता, परमेश्वर ऊंचा नीचा नहीं देखता, परमेश्वर कोई मांग रहा है कोई टॉल है ये नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर आपका भी देखता है कि आप कैसे देखता। भले आपको इंसान परख ना पाए, भले आपको लोग जान नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर अगर आपको समझे, आपको जाने, तो वही देख सके। वो आपके लिए एक ऐसा उपहार है जो इस दुनिया से भी बढ़कर है, इस दुनिया से भी बड़े है। प्रार्थना का जीवन, जैसे दानियल प्रार्थना में बैठा और जो बंदी बनाकर ले गए थे और उसको छूटो भी मिला, वे लोग छूट गए, वे लोग छूट गए, बंदियों से छूट गए। आज भी प्रभु के लोग बंदी से जकड़े हुए हैं, आज लोग बहुत से बंदियों से जकड़े हुए हैं, कहीं तो बीमारों से, कहीं तो ऐसे ऐसे काम से जकड़े हुए हैं जो बंदी से जकड़े हुए हैं। इसलिए प्रभु के चरण तले, प्रभु के पास आने में हमें क्या नहीं होता कि अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। कई बार तो हम कोशिश करते हैं प्रार्थना में, लेकिन प्रार्थना में मन नहीं लगता। कई बार हम वचन पढ़ने में कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ ना कुछ बंधन रह जाते हैं, जो बंधन हमें परमेश्वर के करीब आने नहीं देता, परमेश्वर के करीब आने नहीं देता। चाहे जो कोई भी बंधन हो आपके जीवन पर, चाहे वो परिवार का बंधन हो, चाहे वो सामाजिक बंधन हो, चाहे वो उसका बंधन हो, चाहे वो आप लोगों को आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में इसका बंधन हो, चाहे वो आप किसी पूरे संगति का बंधन हो, चाहे आपका सोशल मीडिया का बंधन हो, बहुत से इस दुनिया में है बहुत से बंधन हो। चाहे आप में कोई ईगो हो, कोई घमंड हो, ये सभी बंधन हो सकता है, बहुत से बंधन है। तो जब हम बंधन से रिहा होते हैं तब एक पंछी आजाद होता है। उसको जब आप एक पंछी को पिंजरे में रखोगे तब तक वो आजाद नहीं होगा, और अगर आप छोड़ दोगे, देखोगे जब जिंदगी भर में वो कभी इतना ऊंचा में नहीं उड़ा होगा, जब आप उसे छोड़ दोगे तब वो कहीं ऊंचाई पर पहुंच चला जाए, क्योंकि उसमें बंधन थे। और जब आप उसको खोल दिए तो वो जब उसका ऊंचाई अगर ऐसा होगा, तो जब बंदी से वो मुक्त होगा तो उसका ऊंचाई कई लेवल पर होगी। हमारे जीवन पर जब बंदी रहता है तो हम जल्दी रहते हैं, हम आजाद नहीं हो पाते, कुछ चीजों में हम आजाद नहीं हो पाते। तो इसलिए हम परमेश्वर के काम को कई बार नहीं कर पाते। इच्छा तो रहती है, करने की चाहत तो रहती है, लेकिन वो नहीं हो पाती, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ बंधन रह जाते हैं। और क्या कहता है बाइबल की, प्रार्थना से बंधन टूटते हैं। हालेलुया। धर्मजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। ये जो प्रार्थना रहता है वो बंधन को तोड़ता है और आजाद करता है। प्रभु यीशु मसीह भी अपनी प्रार्थना का जीवन अभी वो बिता रहे हैं, प्रार्थना के जीवन पिता के सामने वो क्या कहे, वो अभी हमारे लिए दुआ करते हैं। क्यों, क्या जरूरत है प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दुआ करने के लिए? क्या जरूरत है? वो तो सब कुछ पूरा कर चुके, वो प्राण दिए, लहू दिए, सब कुछ पूरा किया, आदम ने जो गलती किया वो भी पूरा किया। अब क्या जरूरत है कि वो हमारे लिए क्या वो ये सब जो उसके चुने हुए भेड़ों के लिए वो दुआ करें? क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है कि भले एक व्यक्ति ना समझे, भले एक गांव ना समझे, भले एक स्टेट ना समझे, भले एक देश ना समझे, भले इस दुनिया ना समझे, लेकिन उनके लिए आप जब दुआ करोगे, आपका दुआ अगर सच्चे में आप उनके लिए दुआ करोगे, ऑटोमेटिकली वो प्रभु के करीब आएंगे और आप खुद आपके आंखों से देखोगे कि उनका जीवन बदल रहा है, प्रभु के करीब होंगे, प्रभु को सब कुछ मिलेंगे। हालेलुया, सब कुछ बदल रहा है। और एक जीवन अगर नष्ट हो जाए तो उसका क्या फायदा? और अगर एक जीवन को आप बचा सकते हो, आप बचा रहे हो उसके लिए, भले वो कुछ ना समझे, लेकिन आप आपत्तिग्रह काम कर रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए आप कर रहे हैं। और जब आप इसका प्रतिफल एक दिन परमेश्वर देगा, सबके सामने देगा, आपको
कुछ आपको ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको जंगल में बिताएगा और देगा नहीं, लेकिन सबके सामने सब लोग रहेंगे जिनके लिए भी आप दुआ करते हैं जो लोग भी रहेंगे उनके सामने। हालेलुया। प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना प्रभु के सामने बहुत जरूरी है कि आप कितना घंटा आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है। पता है प्रार्थना के जीवन आपको आजाद करता है, प्रार्थना का जीवन आपको स्वतंत्र करता है, प्रार्थना के जीवन आपको अधिकार देता है, प्रार्थना का जीवन आपको परमेश्वर के करीब ले चलता है। और प्रार्थना का जीवन आप में परमेश्वर बड़े बड़े काम करवाता है। प्रार्थना का जीवन आप परमेश्वर की हर एक बातों को समझ लो। क्यों परमेश्वर ऐसा है, क्यों परमेश्वर कुछ चीजों को हमें अलाउ नहीं करता, क्यों परमेश्वर हमें कुछ चीजों के लिए जैसे कि बातों को हमें कई बार हमें अपने अधिकार में दे देता। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। कई वचन है अगर आप बीमारी होंगे तो आप कभी प्रार्थना में बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका मन प्रार्थना में लगा नहीं रहेगा। हाँ, आपका शरीर तो रहेगा लेकिन आपका मन नहीं रहेगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है, 2 या 3 लोग जहां पर मेरे नाम में एकत्रित होंगे वहां पर उपस्थित रहूंगा। माने ये नहीं रहता कि अगर वहां पर 2 या 3 लोग हैं और उनका मन अगर अलग है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। इसका अर्थ ये है कि आपका तीनों का मन या दोनों का मन अगर एक हो जाए तो परमेश्वर के सिंहासन को भी आप हिला सकते हो। इतना ताकत परमेश्वर ने दिया है, इतना अधिकार हमें दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की कमजोरी क्या है पता है, परमेश्वर की कमजोरी जो लोग हैं वो हमारा बिना रह नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो जब आदम ने पाप किया सब कुछ वो पूरा कर देता, आदम को नष्ट करके वो सृष्टि का विनाश करके वो तुरंत ही चुपचाप रह जाता। क्या जरूरत थी कि प्रभु को रिवील करने की, क्या जरूरत थी कि यीशु मसीह को यहाँ पर भेजने की। वो हमें बेशुमार बेमोहब्बत करता है, पता है कि उसका हृदय गिरता है। अगर आप जितना उसके करीब रहोगे उतना आप उसको समझ पाओगे। कौन कहता है कि परमेश्वर को कोई समझ नहीं सकता? अरे मैं कहता हूँ अगर परमेश्वर जिसके सामने उसके दिल को खोल देता है वो उसको समझ सकता है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना का जीवन बिताना है। प्रार्थना का जीवन आपको आजाद करता है, प्रार्थना का जीवन आपको बुद्धि से परिपूर्ण करता है, प्रार्थना का जीवन आपको ऐसे ऐसे काम आपको सिखाता है। परमेश्वर आपको सिखाता है। परमेश्वर आपको क्या करता है, परमेश्वर आपको सिखाता है। जब आप उसको समय दोगे तब ना वो सिखाएगा। जब हम एक ट्यूशन लेते हैं, क्या हम कॉलेज को जाते हैं, स्कूल को जाते हैं, स्टूडेंट जब जाता है उसको भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि लेक्चर को टाइम देना पड़ता है, टीचर को टाइम देना पड़ता है, ट्यूशन टीचर को टाइम देना पड़ता है कि वैसे ही नहीं, सब कुछ ये समय है। प्रार्थना का समय बिताएं, प्रार्थना का समय बिताएं, ऐसे समय आप नियोग करें जो आपका प्रार्थना का हो, प्रार्थना का जीवन हो। प्रार्थना के जीवन से प्रभु यीशु मसीह ने धरती को बदल दिया। प्रार्थना के जीवन से प्रभु यीशु मसीह क्या किया कि इस धरती को बदल दिया। पता है कि इस्राएली उसको कई बार पत्थर मारने की कोशिश की, कई बार उसको मारने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो उनकी तरह नहीं था, उनकी तरह सोच नहीं थी। कैसे हो सकता? क्योंकि परमेश्वर के साथ जो रहेगा वो परमेश्वर की तरह सोचेगा। परमेश्वर जैसा सोचता है उसके दिमाग में वैसे ख्याल आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर जैसा सोचता है उसके दास लोग भी वैसे सोचते हैं, सारा अधिकार उनको दिया गया है। प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आप अगर प्रार्थना का जीवन बिताओगे तो आप धीरे धीरे इसको खुद समझ पाओगे कि ये दुनिया कैसा कैसा क्यों है। आप हर एक व्यक्ति के मन की बात को समझ पाओगे। पता है जब प्रभु यीशु मसीह मन की बातों को जान पाता था, क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना का जीवन था। आप भी वैसे जान पाओगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह था वैसे हमें भी होना है।
जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन था वैसे हमारा भी होना है। और ये कब संभव होगा? ये सिर्फ प्रार्थना में संभव होगा कि आप जब प्रार्थना करोगे तब आपका जो बुलाहट है, आपको परमेश्वर ने क्यों जीवन दिया है, आपका पर्पस क्या है, आपका एम क्या है, आप जो इस धरती पर रहोगे, इस धरती पर कितना दिन आपको रहना है और इस धरती के दिन पर क्या करना है। कुछ लोग ये नहीं समझते कि उनका जीवन क्या है। कुछ लोग वैसे ही बिता देते हैं उनके जीवन को। उनका जीवन क्या है वे सोचते हैं कि कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे ही चलता है, चलने दे चलने दे चलने दे, क्या फायदा है ऐसे जीवन का? आपका जीवन नष्ट हो जाएगा एक दिन और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक दिन आप जब चले जाओगे, आपका प्राण जब छूट जाएगा, याद रखिए कि जब आपका प्राण छूट जाएगा आप सब कुछ पता रहेगा। आपका इस धरती में आपने क्या किया, इस समय में आपने क्या किया, सब कुछ आपको पता चलेगा। आपको कुछ भी ऐसा बात नहीं है जब आपकी बुद्धि में नहीं, आपकी सोच में नहीं होगा, सब कुछ पता चलेगा। हालेलुया। प्रभु करे कि आपको प्रार्थना लाइफ हो, प्रार्थना के जीवन। आज क्या है कि आप प्रार्थना के जीवन बिताएं। बहुत से लोग सोचते हैं हाँ मैं आज आरंभ करूंगा, कल मैं आरंभ करूंगा, परसों मैं आरंभ करूंगा। कल कुछ तो लोग रहते हैं ऐसे लोग के प्रार्थना करते हैं, ऐसे लेटे रहेंगे और मन में प्रार्थना करते, हो गया काम खत्म, बस फ्री। इतना क्विकली, इतना जल्दी। अरे गड़बड़ी का काम शैतान का होता है, परमेश्वर का काम स्लोली होता है। कई जगह में वो फास्ट करता है, कई जगह में वो स्लो करता है। हालेलुया। आइए हम अभी प्रार्थना की ओर जाएंगे और प्रार्थना के जीवन आपको बिताना है। हालेलुया। प्रार्थना करें। आप आज करूंगा कल करूंगा बोलकर आप परमेश्वर को अपॉइंटमेंट मत दें, वही आपसे प्यार है। हालेलुया। Lord, glory to Lord, thank you for the thank you I the Lord you the divine glory your name, holy your name Lord, holy your name Lord, glory your name, Jesus mighty name Lord। फिर से हम सॉन्ग को दोहराएंगे रूह खुदा का। Oh glory your name Lord। लहू यीशु का लहू यीशु का उबलता वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों ने किया है उजाला। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का उबलता वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों ने किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, सारी बरकतें देता है
गया है, रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदा। प्यारे प्रभु जी, ऐसा मन हो, ऐसा जीवन दे खुदावन जो प्रार्थना का हो खुदावन। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना से हर एक बंधन टूटता है खुदा। प्रभु जो लोग भी बंधन से ग्रसित हैं, जो लोग भी बंधन से जकड़े हुए हैं, चाहे वो बीमारी का बंधन हो खुदा, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। प्यारे प्रभु जी, आप ऐसा अनुग्रह करें खुदा, आज से प्रभु प्रार्थना का जीवन दे दे खुदावन। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना का जीवन हो उनके जीवन पर प्रभु जी ऐसा अनुग्रह करें। प्रभु जी आपके करीब हो जाए खुदावंत, आपके करीब हो जाए प्रभु जी, आपकी इच्छाओं पर चले खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु जी, वे खुद को समझ पाए खुदावन, खुद को जान पाए खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो खुदावन। प्यारे प्रभु जी, उनमें हर एक बंधन टूट जाए। प्यारे प्रभु जी, आपकी रोशनी उनके जीवन पर चमकने लगे खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु, आपकी हितों को समझ पाए खुदावन, आपके दिल की बातों को समझ पाए खुदावन। प्यारे प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो जाए खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आप उनके जीवन पर प्रभु आप अनुग्रह बढ़ाए खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आप उनको चुने हुए हैं खुदावन, आपने उनको बुलाया है खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपकी बड़ी बुलाहट उनके जीवन पर सफल हो जाए खुदा। प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु जी, आपके नाम को वे चारों ओर फैलाए, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी हो खुदावन उनके जीवन से खुदा। प्यारे प्रभु जी, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु जी, आजाद हो खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आजाद हो जाए खुदावन, हर एक बंधन जकड़ने, हर एक बंधन चलने लगे यीशु नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो जाए खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो जाए खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो जाए खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो खुदावन, प्रार्थना के जीवन बिताए खुदावन, प्रार्थना के जीवन बिताए खुदावन। प्यारे प्रभु जी, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं खुदा, यीशु नासरी के नाम से वे चंगे हो जाए। जो लोग प्रभु जी मन में प्रभु सोचते हैं खुदावन, प्यारे प्रभु उनका मन विचलित होता है खुदा। कई मन प्रभु जी, कई बार वे लोग मन से धोखा खा जाते हैं खुदावन। प्यारे प्रभु, उनके मन स्ट्रॉन्ग हो खुदावन, वो मन आपकी ओर हो खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब रहने के लिए प्रभु एक ऐसा मन दे खुदा, एक ऐसा हृदय दे खुदा जैसे आप चाहते हैं खुदावन, जैसे आपको पसंद है खुदावन, ऐसा हृदय से परिपूर्ण कर दे खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपके अभिषेक उनके जीवन पर उतरे खुदा, आपके अभिषेक उनके जीवन पर उतरे खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो जाए खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपकी राहों पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावन। प्रभु जी, आपकी आग से भी प्रभु परिपूर्ण हो खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपकी आग उनमें प्रभु जलने लगे खुदा, ताकि प्रभु वे रोशनी प्रदान करें खुदावन। प्रभु जी, आपकी उजाला उनके जीवन पर प्रभु पूरा हो खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपकी राहों पर चले, आपकी तरह सिद्ध बने खुदावन, आपकी तरह प्रभु जी प्रेम से प्रभु भरने खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु जी, आपकी राहों पर चले खुदावन। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, यीशु नासरी के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।